जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15 चलेगा। और देखिए, बिहार पुलिस के लिए ये बिल्कुल न्यू बैच है। तो जिन्होंने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट से आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। और ये आपका डेली क्लास का टाइमिंग है रात 8 बजे से, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इससे पहले जो भी प्रैक्टिस सेट आपसे छूट गया है, इसके लिए बिहार पुलिस के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का डिस्कशन करेंगे। तो रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, बिहार पुलिस भर्ती 21,391 के लिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कल इसका रिजल्ट निकाला गया। और जिनका भी कल रिजल्ट हुआ है, उन्होंने कल हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके बताया था कि सर मेरा रिजल्ट हो गया है। तो उन सभी साथी का यहाँ पर आप लोग रोल नंबर देख सकते हैं, जिनका 21,391 में रिजल्ट बना है। यहाँ पर कुछ नाम भी है जिन्होंने हमें डायरेक्ट मैसेज करके बताया था कि सर मेरा रिजल्ट हुआ है। और यहाँ पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। और भी बहुत सारे स्क्रीनशॉट है, हमने नहीं लगाया है। और स्क्रीनशॉट का कल हमने व्हाट्सएप पर स्टेटस भी डाला था, शायद आपने देखा होगा। ठीक है, और इनमें से अगर आप कोई वीडियो को देख रहे हैं फिर से, तो आपको फिर से कॉन्ग्रेचुलेसन। ठीक है, और देखिए, जिन भी साथी का इस 21,391 में रिजल्ट नहीं बना है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। बिहार पुलिस में फिर से लगभग 20,000, ठीक है, ध्यान दीजिए, बिहार पुलिस में लगभग फिर से 20,000 पदों पर नई भर्ती आ रही है। तो आपको पूरा प्रयास करना है कि इसमें आपको एक सीट अपने लिए कंफर्म जरूर करना है। और इसके लिए आपको क्या करना है, अभी से तैयारी में लगना होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये एक बार भर्ती आ जाती है तो फिर बहुत ही जल्द इसका एग्ज़ाम डेट भी आ जाएगा, फिर आपको तैयारी करने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। और तैयारी कैसे करना है, बिहार पुलिस के लिए हमने न्यू कोर्स लॉन्च किया है। और कोर्स आपको कहाँ पर मिलेगा, तो देखिए, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एप्लीकेशन का लिंक है, उसको जाकर प्ले स्टोर पर जाकर आपको इंस्टॉल करना है। और वहाँ पर आपको बिहार पुलिस का कोर्स मिल जाएगा, उसको परचेज कर लेना है। कोर्स परचेज करने के बाद अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है, तो आप लोग नंबर लिख लीजिए 9631887058। ठीक है, इस पर आपको क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है। और आपको जानकारी के लिए बता दें, बिहार पुलिस के कोर्स में क्या मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, स्टैटिक जीके का जो इम्पोर्टेंट नोट्स है वो आपको मिल जाएगा, जहां से बिहार पुलिस के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। साथ में आपको 2010 से लेकर अब तक CSBC के द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं, चाहे वो बिहार पुलिस का हो, मद्य निषेध सिपाही का हो, फायरमैन का हो, सभी एग्जाम का आपको 1 लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएगा इसी बैच में। ठीक है, और जो आपका डेली क्लास होता है उसका PDF भी दिया जाता है आंसर के साथ में। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को उस कोर्स में मिलेंगे। तो आपको कोर्स को ओपन करके सबसे पहले देख लेना है, फिर आपको कोर्स को परचेज करना है। और देखिए, बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी कोर्स को ले भी रखा है, तो जिन्होंने नहीं लिया है फटाफट से जाकर ज्वाइन कीजिए। और डेली आपको क्लास अटेंड करना है अभी से। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान के द्वारा लागू की गई थी। तो यहाँ पर देखिए, जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से और क्या क्वेश्चन बनेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किया था। तो क्वेश्चन बनता है कि सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने घोड़ा दागने की प्रथा को भी आरंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, अकबर द्वारा 1567-68 में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था।
यानी कि अकबर ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था उस समय मेवाड़ का शासक कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। इसका आंसर है राणा उदय सिंह। कौन था? राणा उदय सिंह। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न के कारण उत्पन्न होती है। चलिए बताइए क्वेश्चन 3 के लिए आंसर क्या होगा। और साथियों बहुत ही जल्द बिहार पुलिस के लिए प्रीवियस ईयर का भी आपका क्लास स्टार्ट कर देंगे, यानी कि 2010 से लेकर अब तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी का प्रैक्टिस आपको करा देंगे। बहुत ही जल्द इसके लिए भी क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 3 के लिए बताइए, पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला किसके कारण उत्पन्न होती है? तो याद रखिएगा बेरियम के कारण। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी CSBC के द्वारा पूछा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आंसर क्या होगा? बेरियम। चौथा क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो आंसर है लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? इसका आंसर है राम सुभग सिंह। ठीक है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, राम सुभग सिंह। ठीक है, और वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रहा है? तो याद रखिएगा वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रहा है। और वर्तमान में 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। कौन है? ओम बिड़ला। ये हम डेली आपको बताते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन भी CSBC द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए बताइए, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ ये किस राज्य में है? आंसर है मेघालय राज्य में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, मेघालय राज्य में। और मेघालय का एक क्षेत्र है मासिनराम। मासिनराम जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है, तो इसे नोट रखिएगा। ठीक है, नोट करके रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 6 देखते हैं। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? और देखिए साथियों, प्रश्नों के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे आपको केवल ध्यान से सुनना है। ठीक है, और इस तरह से अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो डेली जो हम बताएंगे आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। तो डेविस कप का संबंध है टेनिस से। किससे है? टेनिस से। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना कहलाता है। अच्छा देखिए, राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान की शक्ति है उसके बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 72 में इसके बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ देर के लिए यानी कुछ समय के लिए जो निलंबन करना है ये कहलाता है प्रविलंबन। ठीक है, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, प्रविलंबन। अगला क्वेश्चन, मिनी माता रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है, यानी किसके प्रदूषण से होता है, ये आपको बताना है। और देखिए, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो मिनी माता रोग जो है ये पारा के प्रदूषण के कारण होता है। ठीक है, पारा यानी कि मरकरी। अच्छा, कैडमियम के प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? तो इटाई रोग पूछे तो कैडमियम के प्रदूषण से, और मरकरी यानी पारा के प्रदूषण से मिनी माता रोग होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तटीय सीमा का मतलब होता है कि वैसे राज्य जो समुद्र तट से लगा हुआ है। तो ये भारत का जैसे दक्षिण साइड का मैप है। ठीक है, दक्षिण, तो इधर से 5 राज्य है। ठीक है, इधर से 5 राज्य है। तो सबसे पहले गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इधर 5 है। और इधर 4 है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो इस साइड में 4, इस साइड में 5। सभी राज्य का नाम भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। फिर से रिपीट कर देते हैं, आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक,
केरल, ये 5 और इधर से 4 तमिलनाडु, 7वां नंबर इधर आंध्र प्रदेश, 8वां उड़ीसा और 9 नंबर पे पश्चिम बंगाल। तो आंसर क्या हो जाएगा, टोटल ऐसे 9 राज्य हैं जो समुद्र के किनारे में स्थित है। अब यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है कि इस 9 राज्य में से सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो ये गुजरात। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। गुजरात की जो तटरेखा है बाकी 9 राज्यों से क्या है, बाकी 8 राज्यों से सबसे लंबी है। चलिए अगला क्वेश्चन, पातशाहनामा का रचयिता कौन है। और साथियों आपको एक भी दिन क्लास को मिस नहीं करना है, रेगुलर क्लास देखना है। तो पातशाहनामा का रचयिता आपका कौन हो जाएगा, इसका आंसर है सी ऑप्शन, अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, अब्दुल हमीद लाहौरी। अगला क्वेश्चन, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन CSBC के द्वारा कई बार पूछा जा चुका है। आंसर है चंबल नदी पर है गांधी सागर बांध, ध्यान रखिएगा। सरदार सरोवर बांध पूछे तो नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, ये कहाँ पर है, उड़ीसा में है। किस नदी पर है, महानदी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पर पाया जाता है। देखिए सदाबहार वन के बारे में हमने आपको पहले ही बताया था, जो आपका पूर्वी इलाका है, पूर्वी इलाका, पूर्वी क्षेत्र बोले तो जहाँ पर असम, मेघालय, त्रिपुरा ये सभी राज्य हैं, मणिपुर, मिजोरम, ये पूर्वी इलाका प्लस आपका पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट कौन सा हो जाएगा, तो जैसे कि भारत का नीचे साइड का मैप है तो ये पश्चिमी घाट प्लस इधर आपका पूर्वी इलाका और साथ में अंडमान निकोबार। ठीक है, तो पूर्वी इलाका, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार, यहाँ पर सदाबहार वन पाया जाता है। तो बताइए ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा, तो आप कहेंगे असम जो है आपका पूर्वी क्षेत्र में आता है। तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। कभी कभी ऑप्शन में अंडमान निकोबार मिलेगा, कभी कभी पश्चिमी घाट मिलेगा, या फिर पश्चिमी घाट में कोई राज्य का नाम दे देगा। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर करके चलना है। आगे देखिए, यॉर्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जो क्रिकेट को जानते हैं। आंसर क्या होगा, क्रिकेट। इसमें यॉर्कर शब्द का प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। आंसर हो जाएगा आपका केरल। ठीक है, केरल में एक फेस्टिवल होता है ओनम, पूछा जाता है ओनम फेस्टिवल कहाँ का है, केरल का। ठीक है, और तमिलनाडु का कौन सा है, तो पोंगल तमिलनाडु का है और ओनम केरल का है। चलिए 15 नंबर देखते हैं। भारत का वह राज्य जहाँ विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है, कौन सा राज्य है। तो थोरियम का विशाल भंडार है केरल राज्य में। कहाँ पर है, केरल राज्य में। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, केरल को गरम मसालों का राज्य भी कहा जाता है। यहाँ पर एक अभ्यारण्य है पेरियार अभ्यारण्य। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि पेरियार अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो केरल में। कर्नाटक की बात करें तो चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है कर्नाटक राज्य, प्लस कॉफ़ी भी सबसे अधिक यहाँ पर होता है कर्नाटका में। असम में 2 नेशनल पार्क याद रखिएगा, एक मानस नेशनल पार्क है और दूसरा एक काजीरंगा। ये 2 अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था। तो ये हम कई बार बता चुके हैं। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना होती है राजा राम मोहन राय के द्वारा। अच्छा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो अकबर द्वितीय ने।
किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। दयानंद सरस्वती की बात करें तो इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था। और वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पर मिलता है? न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। अच्छा, केंद्रक की खोज पूछे, कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है इसकी खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किया था। और कोशिका की खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा, आपका कौन हो जाएगा? यहाँ पर लिख देते हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था और न्यूक्लियस यानी केंद्रक की खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। तो न्यूक्लियस के बाहर जो डीएनए मिलता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। चलिए, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था? चलिए आंसर लगाइए। सही आंसर है समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना किया था। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइए, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चलिए क्वेश्चन 19। निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? बताइए। कनिष्क जो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था कनिष्क, इसी के दरबार में रहता था कौन? चरक। चरक, ठीक है, जो जिन्होंने चरक संहिता की रचना की है। चरक संहिता की रचना किसने की है? तो चरक ने। आयुर्वेद के विद्वान थे चरक, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की है और ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। और कनिष्क की राजधानी कहाँ पर थी? तो इसका आंसर है फुरुषपुर, जिसे पेशावर भी बोला जाता है। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिए साथियों, ILO, WHO, WTO, इन सभी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड का एक शहर है जेनेवा। अच्छा, स्विट्जरलैंड की राजधानी पूछे कहाँ पर है? तो बर्न। वॉशिंगटन अमेरिका की राजधानी है। रोम इटली की राजधानी है। पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन कहलाता है। अच्छा, हमारा भारत क्या है? विकासशील देश है, ठीक है। तो शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन कहलाता है प्रतिभा पलायन, ठीक है। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है, प्रतिभा पलायन। आगे देखिए, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम श्वेत क्रांति के लिए विख्यात है। श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर स्वामीनाथन। स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक और विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक और भारत में स्वामीनाथन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? आंसर है गायन से। कहाँ से है? गायन से। आगे देखते हैं।
आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा हिमालय वाला क्षेत्र और प्लस में कच्छ का जो क्षेत्र है यहाँ पर, बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, सुवा निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? आपके एग्जाम में कभी कभी देश और राजधानी से भी क्वेश्चन आता है, तो जितने भी इम्पोर्टेंट देश है प्लस कंट्री है, ठीक है, कंट्री और उसका जो कैपिटल है, इसके लिए भी हमने नोट्स तैयार किया है। ये सारा नोट्स आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पर, ठीक है, उसी कोर्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सुवा जो है फिजी की राजधानी है। कहाँ की? फिजी की। आगे देखिए, भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो साथियों, भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम है परम। क्या है? परम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? चलिए 27 के लिए बताइए आंसर। कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? तो बंधुता है, संप्रभुता भी है, समाजवाद भी है, लेकिन संघवाद ये प्रस्तावना में नहीं है। अच्छा, प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार संशोधन हुआ है 1976 में, ठीक है। कौन सा संशोधन हुआ है? तो 42वां। आगे देखिए, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सौरभ गांगुली। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई थी? आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1932। ऑप्शन में दिया हुआ है अगस्त 1932, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? तो द्विसदनीय व्यवस्थापिका का मतलब होता है जिस राज्य में विधान परिषद और विधानसभा दोनों हो। जैसे कि टोटल 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। कौन कौन सा राज्य है पूछा जाता है, तो बिहार हो जाएगा आपका, नोट कर लीजिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये 6 राज्य हैं जहाँ पर क्या है? विधान परिषद है। तो यहाँ पर देखिए किस राज्य में हो जाएगा? बिहार में। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना किया था और 1506 में इन्होंने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। और यहाँ पर देखिए इब्राहिम लोदी की बात करें तो लोदी वंश का आखिरी शासक था जो कि 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में ये हारा गया था, ठीक है, बाबर के द्वारा पराजित हुआ था। इटाईपू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, वह किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका पराना नदी पर है। अच्छा, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो बुश बिल्ड घास स्थल कहाँ पर पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा ये आपका दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र में। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। आगे देखते हैं, पारिस्थितिकीय तंत्र के 2 संघटक होते हैं जो क्या क्या है? ये जीव और अजीव, ठीक है, जीव और अजैव हो जाएगा यहाँ पर ए वाला ऑप्शन। आखिरी क्वेश्चन, मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था? ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बीज का रंग था, फूल का रंग था, फूल की आकृति, लेकिन फूल की स्थिति इसमें शामिल नहीं था। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। तो हमने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? आपको कमेंट करके ये बताना है।
तो ये आपका 15वां प्रैक्टिस सेट आज कंप्लीट होता है। इसका PDF डाल दिया गया है एप्लीकेशन पर, आप लोग जाकर रिवीजन कीजिए। और देखिए जिन्होंने कोर्स ले रखा है आपको बता देते हैं, आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है इंपॉर्टेंट नोट्स पर। जो हमने इंपॉर्टेंट नोट्स डाल रखा है उसको आपको डेली पढ़ना है, वहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे।